बच्चों, मैं आपका फिर वेलकम कर रहा हूं हमारे आज के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में। और आप सभी बच्चों को पता है कि हम पी ब्लॉक कर रहे हैं। पी ब्लॉक होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा चैप्टर, और इस चैप्टर में मैं बहुत सी चीज़ें आपके साथ कवर करूँगा और हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा, बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 18 नंबर का पेपर इसी चैप्टर में से आता है, तो इसके कोई भी क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं छोड़ना। क्योंकि बेटा एक पुरानी सेइंग है, लीव चैप्टर थॉरोली और रीड चैप्टर थॉरोली। या तो चैप्टर को पूरा छोड़ दो या उसको बहुत अच्छे से करो। सो प्लीज़ आप बहुत मेहनत करना, और कोई भी क्वेरी है मुझे पूछ लेना। तो आज का लेक्चर शुरू होता है। आज हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि NF3 एक एक्सोथर्मिक कंपाउंड है, बट NCl3 इज एंडोथर्मिक कंपाउंड। NF3 एक्सोथर्मिक कंपाउंड है, यानी जब इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है जब ये बनता है, ठीक है। और NCl3 एंडोथर्मिक कंपाउंड है, यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है जब ये बनता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको पता है फ्लोरीन एटम बहुत छोटा होता है। अगर हम F2 मॉलिक्यूल को देखें, F2 मॉलिक्यूल को तोड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि बेटा उसके अंदर ऑलरेडी छोटे साइज़ के करके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होगी। थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। पर अगर बॉन्ड बन जाए N और F के बीच में, यानी NF3 की बात शुरू होगी, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इस करके NF3 एक एक्सोथर्मिक कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह अगर हम Cl और Cl बॉन्ड को देखें तो ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटता, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का एटम का साइज़ बड़ा है और बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है, जिसके करके इस बॉन्ड को तोड़ने में हमारी एनर्जी ज़्यादा लगती है। पर जब इसका बॉन्ड बनता है N और Cl के बीच में, तो लो एनर्जी पर ही ये बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि लेस एनर्जी पे बनता है। इस करके NCl3 एंडोथर्मिक कंपाउंड है। NF3 एक्सोथर्मिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि इसको बनने में लार्ज एनर्जी लगती है। NCl3 एंडोथर्मिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि इसको बनने में कम एनर्जी लगती है। फिर आगे आपका वही पुराना क्वेश्चन के जो नाइट्रोजन है वो पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड क्यों बनाता है? बेटा सिंपल, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मैं आपसे नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में खाली डी ऑर्बिटल नहीं है। कितने दिनों से हम कर रहे हैं, खाली डी ऑर्बिटल नहीं है। जिसमें खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इन सभी के पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, जो सेकंड पीरियड के मेंबर्स होते हैं, पहले मेंबर है जो किसी भी ग्रुप का, जो पहला मेंबर है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, जिस भी इन ग्रुप के जो पहले मेंबर हैं उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकते। इस करके नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। फॉस्फोरस के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है। देखो nitrogen does not have d orbital in its valence shell, therefore nitrogen does not form pentahalide using its d orbitals. This is why NCl5 does not exist whereas PCl5 exists, ठीक है। तो फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल भी है, फास्फोरस का साइज भी बड़ा है, इस करके वह बड़े वाले क्लोरीन एटम्स को अपने अराउंड अरेंज कर लेता है, तो PCl5 फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अगर हम NCl5 के बारे में बात करें, वो नहीं बनेगा, क्योंकि छोटा नाइट्रोजन अपने अराउंड 5 बड़े बड़े क्लोरीन कैसे अरेंज करेगा, और अबव ऑल वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड करेगा तो 5 क्लोरीन लगेंगे ना, वो उसके बेचारे के बाद डी ऑर्बिटल ही नहीं है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज गैस बट फॉस्फोरस इज सॉलिड। ऐसा क्यों? ये भी आपको पता है बेटा, याद रखना। जितने भी मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, यानी जिनके अंदर आप कह सकते हैं अनसैचुरेशन है, जिनमें डबल बॉन्ड बनता है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, बेटा वो मॉलिक्यूल हमेशा गैशियस फॉर्म में मिलेंगे। N2 आपको गैशियस फॉर्म में मिल रहा है, O2 आपको गैशियस फॉर्म में मिलेगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है, O2 मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है। क्लियर हो रहा है? सो अब आपको समझ आने लग गया। इसी करके बच्चों, जो O2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, वो हमेशा गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पर अगर हम बात करें फास्फोरस की,
फॉस्फोरस का तो साइज़ ही बहुत बड़ा, वो डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड कैसे बना लेगा? तो वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, इस करके वो सॉलिड बनाता है और उसमें पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है हमेशा। मैं आपको P4 का मॉलिक्यूल और N2 का दिखाऊं। देखो बेटा, N2 का मॉलिक्यूल तो ऐसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड N। अब जरा P4 का मॉलिक्यूल देखो, फॉस्फोरस का, एक फॉस्फोरस यहाँ, एक फॉस्फोरस यहाँ, एक फॉस्फोरस यहाँ, एक फॉस्फोरस यहाँ, और ऐसे ये होता है बेटा P4 का मॉलिक्यूल। इन दोनों के पास होगा लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, और यहाँ पे भी लोन पेयर एंड लोन पेयर। आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है, फॉस्फोरस की वैलेंसी भी 5 होती है, ठीक है। और एक बॉन्ड बीच में हम ऐसे बना देंगे। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर P4 का। देख रहे हो सिंगल सिंगल बॉन्ड है सारे, और हर फॉस्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाए हुए, एक लोन पेयर। इसी तरह नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर। पर यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। इस करके फॉस्फोरस हमेशा सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और N2 हमेशा गैस में मिलेगा। आपको समझ आ गया? चले आगे। सो आइए इसको पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन इज गैस, इट एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल N2, इट हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स as N double triple bond N. It exists as diatomic molecules, N2. It has a triple bond between 2 nitrogen atom as N triple bond N. There are weak van der Waals forces between nitrogen molecule. ठीक है। फॉस्फोरस इज सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इट एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल। मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दी है। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल फॉर्म P4 चेन्स विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें लंबी लंबी फॉस्फोरस की चेन बनती है। फॉस्फोरस आने वाले टाइम में आपको करवाऊंगा, इसी चैप्टर में है वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, और उनके स्ट्रक्चर हमने करने हैं। समझ आ गया आपको? फिर बेटा अगला क्वेश्चन हमको कहता है कि बॉन्ड एंगल कंपेयर करो H2O और H2S का। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले हम H2O का मॉलिक्यूल बनाते हैं। आपको पता है H2O में ऑक्सीजन सेंटर में, 2 हमारे बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर यहाँ हो गया, एक लोन पेयर यहाँ हो गया। इसी तरह सल्फर भी यहाँ पे, और यहाँ पे इसका भी लोन पेयर एक इधर हो गया, एक लोन पेयर इधर हो गया। क्योंकि ग्रुप नंबर 16 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, NS2 NP कितना होगा 4, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हैं, दोनों के बीच में रहेगी। एक्चुअल में ये हाइड्राइड्स हैं ग्रुप नंबर 16 के। अब बॉन्ड एंगल की बात आ गई। आपको पता है ऑक्सीजन इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इसकी बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और आप नोटिस करो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, क्योंकि बेटा ऐसे होता है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना। जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस न्यूक्लियस और शेल्स में बढ़ जाता है और बहुत लार्ज डिस्टेंस आ जाता है, जिसके करके आप नोटिस कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास ऊपर खींच लेता है। बॉन्ड पेयर है ना, ऊपर पूरा खींच जाता है ऑक्सीजन के पास। इधर का भी बॉन्ड पेयर खिंच गया, इधर का भी बॉन्ड पेयर खिंच गया, ऊपर आपको पता है लोन पेयर है बेटा। सो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच की जो रिपल्शन है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये वाला जो हमारा बॉन्ड एंगल है ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब आप नोटिस करो यहाँ पे सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ पे ना जो हमारा बॉन्ड पेयर है वो बीच में ही रहता है, ज़्यादा ऊपर नहीं खींचता, जिससे बॉन्ड एंगल यहाँ पे कम हो जाता है। सो अब अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल मिल जाएगा हमें 105 डिग्री का, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल मिलेगा 90 डिग्री का। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण, बॉन्ड पे रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे बॉन्ड पे रिपल्शन कम होने के कारण बॉन्ड एंगल कम रहता है। तो अगर हम बॉन्ड एंगल के ऑपोजिट अरेंज करें, H2O का बॉन्ड एंगल H2S से हमेशा ज़्यादा होगा, 105 इसका होगा,
90 डिग्रीज का। आज के लेक्चर समझ आ रहा है आपको बहुत अच्छे से, होप आपको आ रहा होगा। सो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा? जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उतने बॉन्ड पर पास खींच लेगा, उनमें रिपल्शन कॉज कर देगा। फिर नाइट्रोजन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड देन फॉस्फोरस। नाइट्रोजन ढेर सारे ऑक्साइड क्यों बनाता है? सिंपल सी बात है बेटा, एक तो नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा, दूसरा बेटा इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन के पास छोटा साइज होने के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाने की पावर होने के कारण वो ढेर सारे ऑक्साइड बनाता है। आपको याद है जब हमने चैप्टर शुरू करा था, मैंने आपको एक ऑक्साइड करवाया था N2O5, जिसमें आपने देखा उसने डबल बॉन्ड भी बनाया हुआ, सिंगल बॉन्ड भी बनाया हुआ, एडिटिव बॉन्ड भी बनाया हुआ। तो इस करके ढेर सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड पॉसिबल है। फॉस्फोरस के क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि बेटा उसके पास ऑलरेडी मल्टीपल बॉन्ड वाली पावर नहीं है, साइज बड़ा, सिंगल बॉन्ड ही बनाता पड़े। ड्यू टू small size, nitrogen atom has ability to form p-pi multiple bond. This is responsible for the formation of number of oxides of nitrogen like N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O, सारे बेटा मल्टीपल बॉन्ड से बनते हैं। क्यों बना रहा है ये? क्योंकि साइज भी छोटा है और मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। फॉस्फोरस atom has large in size and it cannot form multiple bonds, so phosphorus form only trioxide and pentoxide, that is P4O10 है ना, which gauge like structure, hence nitrogen form large number of oxide than phosphorus। क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन मल्टीपल और लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड क्यों बनाता है? क्योंकि उसका साइज छोटा होने के कारण वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, और फॉस्फोरस मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसका साइज बड़ा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे 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 सल्फर से पोलोनियम में जाते हुए कम हो जाती है। ऐसा क्यों है? इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम हो जाती है, ऐसा क्यों? ग्रुप 16 मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, NH2NP4 है। अब आप टॉप टू बॉटम आओ, ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, नीचे आते आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ही कम हो जाएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे खींच पाएगा वो एटम? ऑक्सीजन इजीली खींच लेगा, सल्फर खींच लेगा, ये भी -2 शो कर देगा, सल्फर भी -2 शो कर देगा, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम नहीं कर पाएंगे। सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम -2 क्यों नहीं शो कर पा रहे? क्योंकि बेटा इनका एक तो साइज बहुत बड़ा हो गया, सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद बेटा नंबर ऑफ शेल्स आ गई हैं रास्ते में, जिससे इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इन तीनों एलिमेंट की कम होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इन तीनों एलिमेंट की कम है, इस करके बेटा वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं शो करेंगे, प्लस में ज़रूर शो कर देंगे। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, गेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पूरी तरह पैक हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इतनी ज़ोर से नहीं खींचता। अब मैं आपको एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस दिखाता हूँ और एक टेल्यूरियम का। देखिए, ये ऑक्सीजन है और ये टेल्यूरियम है। अब आप नोटिस करिए, ये अगर इनके न्यूक्लियस का एटम देखो, इसका इतना बड़ा, तो टेल्यूरियम का कितना बड़ा है, कितना बड़ा डिस्टेंस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, तो ऑलरेडी बेटा टेल्यूरियम की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो तो रिपल्शन फील करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस करके भी नहीं ऐड होता। जितना न्यूक्लियस के पास शेल होगा जैसे ऑक्सीजन में, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस की जो रिपल्शन होती है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, वो आप रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन से बढ़ जाती है। न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करवा सकता है, पर यहाँ बड़े एटम्स के केस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन से। हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आर लो इन ऑक्सीजन and sulfur, and electron nucleus attraction are more। और इसका उल्टा हो जाएगा बेटा टेल्यूरियम में, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस आर वेरी हाई इन सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, and electron nuclear attraction are very less।
सो इस करके यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। सो प्यारे बच्चों, ये मेरा आज का लेक्चर था। मैंने आपको फिर से सारे क्वेश्चन आंसर समझा दिए। ये रफ शीट भी मैं आपको भेज दूंगा ताकि आपके लिए आपका लेक्चर समझना और आसान हो जाए। कोई भी टॉपिक जब समझ ना आए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं। सो बेटा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। यू कैन कम and ask me and I will be there to help you. Okay, so we are done with today lecture. Study hard, stay safe, best of luck.